हामिद साहब, जो इलेक्शन करवाने के हवाले से इख्तियारात हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, क्या वो हुक्म जारी कर सकते हैं तमाम मुतल्लिका अदारों को कि टू इंश्योर के फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हों, ये सहूलियात चाहिए, ये इक्विपमेंट चाहिए, इतने फंड चाहिए, उसको कंप्लाई करना हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है, पाबंदी है? बिल्कुल पाबंदी है। इसके ऊपर बड़ी वाज़ेह आइन की भी शिक भी बड़ी वाज़ेह है। उस पर एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी 2012 की बड़ी वाज़ेह है कि हर तरह का ताउन जो है हुकूमत को और हमारे इंतजामी इदारों को करना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन के साथ, ताकि इलेक्शन कमीशन फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा सके। और सर, ईवीएम के ऊपर पीएमएलएन वाले बहुत शोर करते हैं कि पता नहीं उससे कोई बटन दबा के पूरा इलेक्शन चुरा के ले जाएगा। ईवीएम कोई बहुत बुरी चीज़ है या टेक्नोलॉजी से हल निकल सकता है? टेक्नोलॉजी इतनी बुरी चीज़ तो नहीं है, आमतौर पर तो दुनिया में सहूलत पैदा होती है टेक्नोलॉजी से। आपकी राय क्या है ज़ाती तौर पर? मैं समझता हूँ ईवीएम में कोई बुराई नहीं है। ये बड़े अरसे से इसके ऊपर डिबेट चल रही है कि ईवीएम जो है इंट्रोड्यूस होने चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान में भी हो रहा है और वहाँ भी इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से होता है। लेकिन इसको एकदम नाफिज करना शायद मुनासिब ना हो, क्योंकि पहले तो ये देखना है कि वो जो निज़ाम है ईवीएम जो हम बनवाएंगे और मंगाएंगे, क्या उन पर फिर और इस्तेमाल किया जा सकता है, उन पर क्या वोटर को इस्तेमाल है कि नहीं। मेरे नजदीक इसको अगर स्टेज वाइज किया जाए तो मुनासिब रहेगा, ताकि उसमें कॉन्फिडेंस पैदा हो सके और लोग देखें कि ट्रांसपेरेंसी है। बस इतनी ही जरूरत है कि इसको स्टेज बाय स्टेज पहले लोकल बॉडीज के इलेक्शन में कुछ इलाकों में इन पर शुरू किया जाए, फिर आहिस्ता आहिस्ता 5 साल के अंदर आप